मतलब अपने हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो फिर निमित्त आत्माओं के पास जा जाके बार बार भी हम क्या हो जाते हैं, बोझ चढ़वाते हैं अपने ऊपर। तो आराम से रहने का युग है, रूहानी मौज करो, रूहानी मौजों में ये सुहावने दिन बिताओ। विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्म मौजों का समय, अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे। मौज भी दो होती है ना, एक तो जो मजा करने वाला, दूसरा है जो सागर की जो लहरें होती है उनको भी मौजे कहा जाता। तो अभी परमात्म मौजों का मतलब वो प्यार के सागर में लीन होने का, उसमें समाने का, लहराने का समय है। तो रूहानी शान में बैठो। परेशान क्यों होते हो? बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो, क्योंकि शान से परे हो जाते। परेशान का अर्थ बाबा ने कहा शान से परे, श्रेष्ठ स्वमान से जब हम दूर हो जाते हैं। तो चींटी बुद्धि तक चली जाती है, बुद्धि योग विचलित कर देती है। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटेगी तो शरीर हिलेगा, विचलित होगा ना, वैसे बुद्धि को विचलित कर देती है। चींटी अगर हाथी के कान पर जाती है तो मूर्छित कर देती है ना, ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती है ना। तो फिर जिस समय माया चींटी के रूप में भी आके महारथी को भी क्या कर देती है, मूर्छित कर देती है, तो वो भी क्षत्रिय बन जाते हैं। समझा क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना, फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगी। सतयुगी देवताओं ने खा पीकर जो बचाया होगा वह क्षत्रियों को त्रेता में मिलेगा। देखो बाबा कैसे रमणीकता से बोलते हैं। कर्म के खेत का पहला पुर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है ना। और दूसरा पुर क्षत्रियों को मिलता है ना। जो खेत की पहली फसल होती है, तो खेत के पहले पुर की टेस्ट और दूसरे पुर की टेस्ट में क्या हो जाती है, अंतर हो जाता है ना, ये जानते हो ना। अच्छा, महाराष्ट्र और यूपी जोन है। महाराष्ट्र की विशेषता है, जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न है ना। बॉम्बे के लिए बाबा कह रहे वैसे तो कहते हैं माया नगरी है। तो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी आत्माओं को संपर्क में लाना है। अभी तो मुंबई उसको पूरा कर ही रहा है, इसलिए कहा कि महान आत्मा बनाए सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने लाना है। अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों का भी पार्ट है, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पार्ट है ना। बाबा क्लियर करता है कि क्या पार्ट है उनका। समझा? यूपी में देश विदेश से में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है ना, क्योंकि हर कोई वही देखने आता है। जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है, ऐसे यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है, जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हूँ कि यह तो बहुत वंडरफुल काम किया। वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर है, यह वंडरफुल नहीं, जो अब तक किसी ने नहीं किया वह करके दिखाए तब कहेंगे वंडरफुल। समझा है ना। वो तो अब बाबा के सामने सारे बच्चों ने कर ही दिया है वंडर। हाँ, देश विदेश में क्या क्या वंडर हो रहा है। तो विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए हैं। हर सीजन में विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व के दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे। नाजर अर्थात इस नजर से देख सके, तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे। समझा विदेशियों को क्या करना है। अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है ना। बाबा विदेशी जा रहे होंगे, तो इसलिए आखिर वह भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। अभी तो हम देखते हैं जो भी मंत्री प्रधानमंत्री ये सब चाहते हैं हेलीकॉप्टर तो पहुंचते ही हैं वहां पे। मधुबन में हेलीपैड भी बन गया है। तो सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं। जैसे सतयुग में विमानों की लाइनें लगी हुई होती हैं, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। हाँ, अब वो समय भी आने वाला है, तभी डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देखकर जाएंगे। वह डरेंगे और आप उड़ेंगे, है ना। विनाश का टाइम आएगा तो जब प्रत्यक्षता होगी सभी भाग के आएंगे, बाबा ने पहले ही बोला हुआ है। तो आपको मरने का डर तो है नहीं, पहले ही मर गए। पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए, है ना। जो विरोधी होते थे बाबा के पास अपनी सारी संपत्ति सब कुछ देके चले गए कि हमारे तो किसी काम का नहीं, आप यूज करो। तो सब चाबियां आपको मिलनी है,
सिर्फ संभालना, आगे जाके सतयुग में क्या होगा, पूरी विश्व ही हमारी है, सारे खजाने हमारे। अच्छा, सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना, सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत की जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ओम शांति। सुरेश माता जी, आप याद प्यार दे दीजिए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर थे मुरली आज की, पढ़ी हुई आपने बड़े अच्छे से। याद प्यार बाबा ने दिया बहुत, हमेशा हर रोज विशेष विशेष बातें होती हैं। बाबा कह रहे हैं सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले। हम बच्चों के लिए याद प्यार में क्या कहा बाबा ने कि भी तुम सर्व विशेषताओं को जीवन में लाते हो और सदा दिल आराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज रूहानी आराम करते हो और स्थूल आराम नहीं कर लेना। ये भी कह रहे हैं बाबा रूहानी आराम करना है, स्थूल आराम नहीं करना। सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले हो तुम। संगम युग की शान है ब्राह्मण बच्चे। मेहनत से मोहब्बत की जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से, दिव्य पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सुरेश माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन, विनीता बहन, सुमन टंडन बहन से। सब चाबियां आपको मिलनी है, कृपया अर्थ स्पष्ट करें। तीनों में से कोई नहीं है, कोई और चांस लेना चाहेगा तो ले सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। इस पे चाबियों वाला प्रश्न है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, इसमें बाबा ने ये कहा है कि बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे पाकिस्तान में जब पार्टीशन के टाइम पर जो भी एंटी थे बाबा के, हमारे यज्ञ के, तो वो सब चाबियां देकर चले गए कि आप संभालो। और अभी अंत में भी बाबा ने कहा कि ऐसा ही सीन आएगा कि आबू जो है ना, आबू के सारे लोग जो हैं, सारे मकान आपको देके चले जाएंगे, आपको चाबियां देंगे। और वो तो इतना डरे हुए होंगे, जब प्रत्यक्षता का समय होगा तो पता चलेगा भगवान यहाँ आया हुआ है, लेकिन वो डरे हुए होंगे विनाश से, है ना। और जो बाबा के बच्चे हैं वो अपना मौज में, नशे में अपना उड़ते रहेंगे। ये बाबा ने शॉर्ट में इसको समझाया है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन, कविता बहन और सुमन चौजार बहन से। महाराष्ट्र और यूपी वालों के लिए बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए? ओम शांति। बाबा महाराष्ट्र वालों के लिए बोल रहे कि जैसा नाम महाराष्ट्र है, वैसे ही महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाबा को गिफ्ट में देना है। बाबा ने कहा कि महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न भी है, तो ऐसे ही संपन्न और नामी ग्रामी आत्माओं का गुलदस्ता तैयार करके लाना है। फिर बाबा यूपी वालों से कह रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है ताजमहल, तो ऐसे ही यूपी वालों को सेवा में भी प्रत्यक्ष फल दिखाना है। जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो, तो ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। बाबा कहते हैं कि गीता पाठशाला सेंटर आदि तो बहुत खोले हैं, लेकिन अब वो वंडरफुल नहीं है। लेकिन अब तक जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाओ,
तो उसको वंडरफुल कहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने अर्चना बहन, और अभी बहन ने भी बताया है कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की और यूपी की विशेषता है, तो महाराष्ट्र तो जैसे महाराष्ट्र नाम से ही है कि बहुत महान है। तो बाबा कहते हैं वहां से तो बहुत नामी गिरामी लोगों को आना चाहिए यहाँ पर हमारे आश्रम में, इसलिए बाबा उनको महान आत्माएं कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि वैसे तो दीदी ने बताया अभी जैसे कि वो माया नगरी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वहां से जो लोग आते हैं वहां पे, तो वो नामी गिरामी आत्माओं को संपर्क में लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत नामी गिरामी लोग रहते हैं। और फिर उसके बाद बाबा ने यूपी के बारे में बताया कि यूपी में जैसे ही कि ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है ना, तो बहुत लोग जैसे बहुत दूर दूर से आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे यूपी वालों को भी ना सेवा का प्रत्यक्ष फल के स्वरूप में हमें दिखाना है कि देश विदेश में भी ब्राह्मण संसार के बारे में सभी ऐसे ही इनकी वाहवाह करें और इनको मिलने के लिए ललायित हों। जैसे कि वर्ल्ड वर्ल्ड में ताजमहल फेमस है, ऐसे ये ब्राह्मण आत्मा है ना पूरे वर्ल्ड में, ये हम ऐसा कार्य करना चाहिए कि सभी उनके लिए वाह वाह बोले, वंडरफुल बोले। बाबा कहते हैं मोटी चीज गीता पाठशाला खोलना या सीस सेंटर आदि खोलना, छोटे मोटे काम करने से वो वंडर नहीं लगेगा, जो बाबा का कार्य को, बाबा की सेवा को पूरे विश्व में फैलाने में लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, अच्छे से मुरली समझाई आपने। इन बहनों ने अच्छे से बता ही दिया है कि महाराष्ट्र और यूपी जोन जैसे नाम से ही महाराष्ट्र कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि बहुत सुंदर गुलदस्ता ये महान आत्माओं का बना के सामने लाना है, क्योंकि ये अभी अंत का समय है। जैसे तो बाबा ने कहा कि संपत्ति वालों का भी अंत में पार्ट है, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पार्ट है इनका। तो नामी ग्रामी आत्माओं को लाना है। और यूपी में भी बाबा ने कहा कि कुछ अभी तक जो गीता पाठशालाएं सेंटर खोले, ये वंडर आपको कुछ ऐसा काम करके दिखाना है जो एकदम वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड हो, यही बाबा ने कहा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सीमा बहन, कविता बहन और सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन, रानी बहन और बलविंदर बहन से है। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हैं, कृपया उल्लेख करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि हम संगम युग पे ब्रह्मा बाबा की द्वारा हम शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं और ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं। और हमारा जो आदि पिता है उसके द्वारा ही हमारे संगम युग में आदि जीवन हमारी शुरू होती है। और संगम पे ही बाबा हमें त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। और बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। और हम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। और हम ये संगम पे बाबा के साथ उठते बैठते, खाना पीना, बोलना चलना, हर चरित्र का हम अनुभव करते हैं। और विचित्र भाव को भी हम साकार में देखते हैं, मिलन मनाते हैं। बाबा ने बोला कि हम सर्व संबंधों का अनुभव, आनंद भी हम ही लेते हैं, इसलिए हम ब्राह्मणों से, मतलब ब्राह्मण जो है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ पाए हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया दीदी, बहुत सुंदर चर्चा। ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है, ये बाबा ने हम ब्राह्मणों को बना दिया, हीरे मोती लुटाकर हमें इस काबिल बना दिया। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि भगवान को बाप के रूप में हम ब्राह्मणों ने देखा, माता सखा बंधु साजन सबके रूप, सब रूप में हमने देखा। और जो ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान आचार्य वगैरह हैं, वो सब अभी गीत ही गाते रहते हैं, वो अभी दर्शन के अभिलाषी हैं, कब आएगा कब मिलेगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्कर उनके चलते रहते हैं। और लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती हैं, नशे से कहती हैं, खुशी खुशी कहती हैं और दिल से कहती हैं हमारा बाप हमें मिल गया, हमारा भगवान हमें मिल गया। तो वो तरसने वाले हैं और हम बाप से मिलन मनाने वाले हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखुट, अटल, अचल, सब प्राप्तियों से सबरूप जीवन है हमारा। ब्राह्मण जीवन ही इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन भी है, ये अगला था शायद, और वही सब। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन और बलविंदर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, रजनी बहन और रूबी बहन से। ब्राह्मण इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन जड़ है, कृपया उल्लेख करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। जो हमारा ब्राह्मण जीवन है ये सर्व प्राप्ति स्वरूप है, इसमें जो भी हमें मिले ना अविनाशी, अचल, अखुट खजाने मिले हुए। तो जो ये ब्राह्मण जीवन है ये कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है या जड़ है,
इसी के आधार पर वृक्ष वृद्धि को पाता है। और ब्राह्मण जीवन से ही ना सर्व वैरायटी आत्माओं को आत्माओं के बीज द्वारा ही ना मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। क्योंकि जो ये ब्राह्मणों के आधार पर ही ना टाल टालियों का विस्तार होता है। और हम ब्राह्मण आत्मा सारी वैरायटी वंशावली की पूर्वज है और ब्राह्मण आत्माओं के ही सर्वश्रेष्ठ कार्य और निर्माण का मुहूर्त करने वाले ही हैं। तो साथ साथ ये भी बाबा ने बताया कि ब्राह्मण आत्माएं अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू। रूमी बहन, रजनी बहन है? रूमी बहन है। ओम शांति। ओम शांति जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। बाबा ने इसमें यही कहा कि हम ब्राह्मण जो है वो जीवन हमें बहुत अकूट खजाने मिले हैं, तो इसी से ही सारा वृक्ष वृद्धि को पाता है। तो ब्राह्मण जीवन जो है वो सारे कल्प की फाउंडेशन है। ये जो सारे जो 5000 साल की का जो कल्प का वृक्ष है था, तो उसकी फाउंडेशन अभी हम लगा रहे हैं। तो हम अपना मानो कि जैसे भाग्य भी हम अपने 5000 साल का हम अभी संगम युग में ही बना रहे हैं, और जो सर्व आत्माएं हैं उनका भी हम भाग्य बना रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी आत्माएं हैं उनका भी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन जैसे हम वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए हैं ना, तो हम हमारे थ्रू सब आत्माओं को मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है, क्योंकि हम बीज के कनेक्शन में ही, बीज से हमारा कनेक्शन है। तो जड़ों से पानी ऊपर उन पत्तों को भी मिलता है, सब आत्माओं को भी मिल रहा है। तो ब्राह्मण आत्माएं जो है, बाबा ने आगे ये भी कहा कि अश्व में ज्ञान यज्ञ रचने वाली हैं। तभी तो भक्ति में भी जब कोई यज्ञ होता है तो ब्राह्मण आत्माओं को ही बुलाते हैं, उनको श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को उन्होंने बोला है कि वो सारे वृक्ष की फाउंडेशन। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू प्रीति बहन और रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, मितू बहन और अनीता बहन से। विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हो स्पष्ट करें। ओम शांति। रूमी बहन ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण ही इस कल्पवृक्ष के फाउंडेशन की जड़ों में दिखाते हैं। और बाबा ने कह दिया कि ब्राह्मण ही जो है विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त है, उद्धारक मूर्त है। और इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर ही बेहद की जिम्मेवारी है। अगर हम बेहद की जिम्मेवारी नहीं लें, क्योंकि जिम्मेवारी का ताज ही अगर संगम युग पर हम अभी धारण करते हैं तो भविष्य में जो है ताज धारण करेंगे। जो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, विश्व मतलब बेहद की जिम्मेवारी, कल्याण की, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, बाबा से तात्पर्य वहाँ है। उनकी लौकिक प्रवृत्ति या अलौकिक प्रवृत्ति भी जो है डामाडोल रहते हैं। कभी चढ़ती कला, कभी उतरती कला, कभी चलती कला, कभी रुकती कला। तो साथ कलाबाजी में ही मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मेहनत करनी पड़ती है अर्थात युद्ध करना पड़ता है, तो क्षत्रिय आत्माएं बन जाती है। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से ये कहा है कि जो है विश्व कल्याण की आधार मूर्त और उद्धारक मूर्त हो, इसी का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर मुझे सुनाई आपने। बाबा ने बताया है कि हद के जिम्मेवार नहीं बनो, विश्व के आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो, पूर्वजों कल्प वृक्ष की जड़ों में हो। तो बेहद का सोचो तो हद तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा उसके अंदर। बेहद की जिम्मेवारी निभाओ, अपनी लौकिक प्रवृत्ति और अलौकिक प्रवृत्ति के जंजाल में ही उलझे मत रह जाओ। कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी गिरती कला, कभी रुकती कला, कभी चलने लग जाते हैं, कभी उड़ने लग जाते हैं, या कभी चढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसे में स्टेबल रहने की बाबा बात कर रहे हैं। अगर ऊपर नीचे होते तो क्षत्रिय बन जाते हैं ना, ब्राह्मण नहीं कहलाते फिर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं जो है ना वो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, क्योंकि कल वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं ना। तो बाबा ने कहा पूर्वज आत्माएं हो, तो जैसे पूर्वज वैसी ही वंशावली बनती है, साधारण नहीं है हम। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा एक एक संकल्प जो है ना जड़ों में बैठे हैं ना, तो इसलिए बहुत जिम्मेवारी है। एक एक संकल्प, एक एक कर्म सोच समझ के करना है, क्योंकि
पूरे वृक्ष में उसकी वाइब्रेशंस जाती हैं। जैसे बोलता है ना बाबा, लाइट हाउस व्हाइट हाउस बन सबको वाइब्रेशंस दो। तो कैसे जाती है? अगर जब हम स्पेशल बैठ के करते हैं तो भी जाती हैं, और अगर हम साधारण में भी अगर जो भी संकल्प कर रहे हैं वो भी जाते हैं। तो अपनी जिम्मेवारी समझकर बाबा कहता है बेहद की जिम्मेवारी है तुम्हारे सिर पर, और सिर्फ अपने परिवार की अपने सेवा स्थान की नहीं है। बेहद जिम्मेवारी को निभाते हुए हमें जो है अपनी जो जो भी शुद्ध और पवित्र प्रवृत्ति है उसके द्वारा पूरे कल्प वृक्ष को आधार मूर्त अपने आप को समझते हुए अपने को अच्छे से हमें वाइब्रेशंस देनी है और अच्छे से तपस्या करनी है ताकि सबको गुड वाइब्रेशंस मिल सके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई, नीतू बहन और अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रमनी भाई से। बाप दादा ब्राह्मण और क्षत्रियों दोनों का खेल देखते रहते हैं, कृपया उल्लेख करें। जी ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा, जो बाबा कहता है कि हमको राम राज्य में जाना है, लेकिन वो त्रेता वाला राम में नहीं जाना है। बाबा उसी को बोलता है कि हमेशा नंबर 1 और भगवान का बच्चा बनने के बाद नंबर 2 बने, त्रेता में आए तो क्या फायदा हुआ, है ना। जो बाबा बोलता है जो पीछे आने वाले हैं वो जाएंगे, आप तो नंबर 1 हो पहले, है ना। तो ऐसा लक्ष्य बाबा देता है, जो बाबा इसमें थोड़ा सा हमारी त्रेता वालों की थोड़ी सी मतलब हमको सत्ययुग वालों को ऊंचा दिखाया और त्रेता वालों को नीचा दिखाया। इसे हम जानते हैं, सत्ययुग में श्री कृष्ण का मुरली बजता है और त्रेता में राम को राजा होते हुए भी धनुर्धर मतलब धनुर्धर मतलब वो उठा के घूमना पड़ता है। तो ये है भारी वाला काम। त्रेता में जाएंगे तो ऐसे योद्धे बन के जाएंगे, योद्धे जो बनेंगे वो त्रेता में जाएंगे। और उनको जो बाबा ने बोला है इसमें, जो पहला पुर होता है, जैसे बच्चा होता है ना, फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसको कितना प्यार करते हैं सब, सेकंड चाइल्ड को उतना नहीं मिल पाता है। तो ऐसे जब हम फर्स्ट चाइल्ड बन के जाएंगे तो हमको भी वो धरती का भी स्वतंत्र प्रधानता भी, और बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ श्री कृष्ण के रूप में भी सब चीज अच्छे बेस्ट मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर करने भाई, थैंक यू वेरी मच। बाबा खेल में तो यही देखते हैं कि एक तो मौज कर रहे हैं और एक जो है वो मेहनत कर रहे हैं, जैसे भाई ने भी उसको स्पष्ट किया है। बाबा यही कह रहे हैं कि एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी आ जाती है। और ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण जीवन जो है वो दिल आराम के दिल पे आराम करने का जीवन है। तो इसी तरीके से बाबा ने यही समझाया इसमें कि जो ब्राह्मण जीवन है बेसिकली मौजों का जीवन है। ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, ब्रह्मा आपके दिल पे राज करो। तो फिर बाबा ने ये कहा कि अगर आप अपनी मौज करोगे तो फिर कब मौज करोगे। तो फिर कहीं पे भी अगर आप विचलित हो जाते हो, इधर उधर हो जाते हो, फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात क्षत्रिय बन जाते हो। इस तरीके से बाबा ने उनको यही कहा। जैसे पूर्व की बात की है ना, ऐसे फलों में भी होता है। आम के ना 3 4 5 चीजें आते हैं, तो पहले वाले की अलग होती है, बाद में आते आते हो जाते हैं। एक तरीके से यही बाबा ने कहा कि पहले वाले की बात अलग होती है, दूसरे में फिर वो बच्चा कुचा खा रहे होते हैं। तो इस तरीके से बाबा हर तरीके से रमणीकता से भी एग्जाम्पल दे के भी हम लोगों को ऊंचा उठाने के आगे बढ़ाने के तरीके से चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। अब हो गया है। अब हम गुणों के जो चल रहा है हमारा सिलसिला उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, दीदी ने शुभारंभ कर दी थी। एक तो एक्सेप्टेंस वाला, एक्यूरेसी वाला। अब हम करेंगे इसमें अप्रिसिएशन के लिए आज का डिस्कशन। देखो, पहले तो मैं अप्रिसिएट करता हूँ क्या हमारा सब ब्राह्मण परिवार को, अलौकिक सभा को, और हम सब गुण ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। भले कुछ बोल पाए नहीं बोल पाए, कम बोले ज़्यादा बोले, वो बड़ी बात नहीं है, कोशिश करना बड़ी बात होती है। तो हमारे में जो विजय भाई ने शुरू कराया, पहले तो वो भी हमारा दुआओं के पात्र है, हम हमारा शुभेच्छा
मतलब हमारा दुआएं दिल से उनके लिए निकलता है। साथ में देखो, हम सबके लिए भी है जो अपना समय निकाल के जूम में ज्वाइन करना, ये अलौकिक सूक्ष्म डिजिटल सभा जो बना हम रोज ज्वाइन करते हैं, तो ये भी हम सब दुआओं के पात्र है। और अशोक भाई जी को तो स्पेशल दुआ मिलता है, क्योंकि टाइम पे ज्वाइन करना और जूम को सुचारू रूप से चलाना, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कला होती है, और एक निष्ठा होता है, और इससे महानता होता है, श्रेष्ठता होता है। जो ये पहले तो अप्रिसिएशन उन सबके लिए, और हमको भी अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमको टाइम मिलता है, हम मुरली पढ़ते हैं 2-2 बार, फिर रिवाइज करते हैं साकार और अव्यक्त। और हमारे दीदियों के मतलब जैसे वरदान का हाथ हमको पालना स्पेशल मिलता है। तो पूरा ब्राह्मण परिवार ही दुआओं का पात्र है, अप्रिसिएशन सबको देना है। तो इसमें जो मैंने कुछ पॉइंट लिखा था कि अप्रिसिएशन का, पहले तो अप्रिसिएशन क्या होता है, और अप्रिसिएशन की आवश्यकता कहाँ है, ये गुणों की, और इससे फायदा क्या होगा, और इसको धारण करने के लिए सामान क्या रखेंगे, और फिर स्लोगान भी साथ में, क्या स्लोगान रखने से गुणों की धारणा हमारा बढ़ेगा, और साथ में इसको करने के लिए, जीवन में लाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो ऐसे पॉइंट मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो सबके सामने रखता हूँ, शायद लाभ हो। तो पहले तो कुछ बोल पाऊंगा, शायद कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि चिंतन दिन भर चला यही कि अप्रिसिएशन क्या होता है, और अप्रिसिएशन मैं करता रहूँ सबको दिन भर में, है ना। क्योंकि आदत नहीं है ना, पहले देह अभिमान के कारण हमारा, हम सबका यही रहता है कमी देखने का। लेकिन उसको परिवर्तन करके अब किसमें क्या अच्छाई है देखना है, और उसको चाहे कैसे भी करके उसको एक्सप्रेस भी करना है। तो इसलिए बाबा, पहला जो आज मैंने देखा, अप्रिसिएशन मतलब ऐसे डिक्शनरी मीनिंग उसका होता है प्रशंसा करना, सराहना, है ना, और दूसरों का ग्रेटिट्यूड, है ना, वो रखना। साथ में विशेषता को, इसमें ना विशेषता को पहचानना पड़ेगा, मतलब आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसके अंदर विशेषता क्या है ना। और कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, और कुछ जल्दी दिखते हैं, कुछ लेट में दिखते हैं, लेकिन है तो विशेष ना हम सब। तो बाबा बोलता है, तो हम सब जानते हैं हमारा विशेषता क्या है, और अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान को पहचानना कोई छोटी चीज थोड़ी है। तो इसलिए हम सब विशेष आत्माएं हैं, विशेषता को पहचानना, हम अपने विशेषता को देखने के लिए, क्योंकि विशेषता को जब देखेंगे तो ये ब्राह्मण जीवन को किसी का भी विशेषता देखे और गुण देखे और उसका अप्रिशिएट करे, तो उसमें क्या होता है ना, उसके अंदर जिसका करते हैं तो उसके अंदर उमंग उत्साह आ जाता है, वो सेवा भी करता है। तो दो शब्द जो प्रशंसा का सुनता है, तो उसके सेवा करने का तरीका बदल जाता है। वो 1 घंटे की जगह 2 घंटा सेवा कर लेता है, या लगातार सेवा करने के लिए आता है। मतलब एक दिन के लिए आया था, लेकिन सेवा का वो जिम्मेवारी ले लेता है। तो ऐसे आप देखोगे तो ये अप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है। और ये क्वालिटी क्या होता है ना, ये क्वालिटी आवश्यकता इसलिए है, इससे फायदा तो यही होता है कि दूसरे का जिसका अप्रिसिएशन करते हैं, अपने मन से दिल से करते हैं, तो उसके अंदर वो गुण बढ़ जाता है। कोई मान लो खाना अच्छा बनाता है, तो उसको आप बोलोगे अच्छा खाना बनाया, है ना, या थोड़ा बहुत कम भी बनाया, उसको आप अच्छे करोगे तो अगली बार अच्छा ही बना देगा वो फिर, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो इसलिए दूसरों को जो वैल्यू को हम बढ़ाते हैं आगे, तो हमारा वैल्यू भी जुड़ जाती है, इसलिए अप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए, और वो दिल से करना है। जैसे हम यहाँ पे मुरली में भी, जब हम मीटिंग में भी करते हैं, सभी लोग कहते हैं बहुत सुंदर मुरली सुनाया, ये सुनाया, उसके साथ साथ जब जोड़ दें कि आपको इस मुरली अच्छा सुनाया, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वो भी साथ में जोड़ देंगे ना, और वो जो पढ़ रहा है उसको साधारण नहीं लगेगा कि हाँ सचमुच इसने मेरे मुरली सुना और मेरे ये पॉइंट उसको अच्छा लगा। तो ये और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, अप्रिसिएशन दिल से करेंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो उसका फिर आगे मुरली पढ़ने का, सुनाने का नजरिया वो थोड़ा और मेहनत करेगा। तो इसीलिए अप्रिसिएशन में कंडीशन भी है, हम यहाँ पे रूहानियत के साथ अप्रिशिएट करना है।
किसी का शरीर का अप्रिसिएशन नहीं, किसी का घर का नहीं, किसी का कपड़े का नहीं, किसी का कोई ज्वेलरी पहन के आ गया उसका अप्रिसिएशन नहीं, कोई बहुत अच्छा कपड़े पहन के आता है, या संबंध संपर्क किसका ऊंचा है, कोई डॉक्टर का भाई है या पैसा वाला है, तो उसको अप्रिसिएशन नहीं करते हम यहाँ पे। अप्रिसिएशन करेंगे जिससे वो आत्मा का उन्नति हो, ये कंडीशन होना चाहिए हमारा अलौकिक अप्रिसिए गुणों में। तो इसलिए पहले तो अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। तो अप्रिसिएशन में देखा जाए दूसरों को तो अप्रिशिएट करेंगे ही, साथ साथ स्वयं का भी, जैसे बोलता है ना, सुबह उठते ही मन नाच उठे, भगवान ने मुझे उठाया, है ना, और भगवान का नजर पड़ा तो मैं उठ गया, है ना, और अलार्म से नहीं उठा। तो ऐसे मतलब श्रेष्ठ संकल्प से स्वयं का भी अप्रिसिएशन, मतलब स्वयं का सम्मान रख के आगे काम शुरू करना चाहिए। और अप्रिसिएशन और हायर अप्रिसिएशन में जाके ना देह अभिमान भी आ सकता है, इसलिए ये दोनों का बहुत बॉर्डर लाइन डिफरेंस है। तो इसमें ना बैलेंस रखना है, अप्रिसिएशन क्या करना है, और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करेंगे मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे कि मैं ही अच्छा हूँ, मेरा बुद्धि अच्छा है, मेरी सेवा, है ना। तो इसलिए 100% जो अप्रिसिएशन करेंगे उसमें बहुत कैलकुलेटेड होके और दूसरे को दिल से, खुले दिल से करना चाहिए। तो इसलिए बाबा इसमें हम जो मतलब समझ में आया कि कैसे किसका अप्रिसिएशन करना चाहिए। जरूरी नहीं है शब्दों में करे, बहुत बोल के करे, नहीं, कम शब्दों में भी अप्रिसिएशन किया जा सकता है। कुछ नहीं तो इशारा से थोड़ा सा हंस के अप्रिशिएट किया जा सकता है। और साथ में दिल से नहीं होता है तो जरूरी नहीं है कोई झूठ शब्द बोल के मैं खुश कर दूं, नहीं। बाबा के सामने बैठ के सामने नहीं बोल पाया उसको, अच्छा किया, मेरा दिल को छू लिया, तो मैं उसको थैंक यू दे नहीं पाया, अप्रिशिएट नहीं कर पाया भले, लेकिन बाबा के सामने बैठ के दिल से, बाबा का बच्चा, बाबा तूने कैसे बच्चे को सुना, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो ऐसे ये बच्चा तो इतना अच्छा काम किया, मेरे दिल को छू लिया। तो बाबा को बोलने से वो दुआएं भी, आप हमारा अप्रिसिएशन भी दूसरे आत्माओं के पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मेरे को यही लगा कि कोई झूठा अप्रिसिएशन भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हमारा कोई फायदा की चीज होता है, तो इसलिए झूठा दही क्या कर अप्रिसिएशन हम जो किसी कर देते हैं, तो अल्पकाल तो सुख मिल जाता है उसको, लेकिन वो अप्रिसिएशन से वो आत्मा देह अभिमान में आता है, और देह अभिमान में आकर देह अभिमान का जो दुर्दशा है उसको सहन करना पड़ता है नेक्स्ट पीरियड में। तो इसलिए किसी का देह अभिमान बढ़ाने के लिए अप्रिसिएशन नहीं करना है। और प्रशंसा का पात्र कौन बनना नहीं चाहता है ना, सब को इच्छा होती है कि मुझे प्रशंसा हो, तो अप्रिसिएशन लेने की तो इच्छा सबका होता है, लेकिन वो लेने की इच्छा रखना भी नहीं है हमारा, क्योंकि वो मान सम्मान में इच्छा में आ जाएगा, जिससे हम बाबा से दूर हो जाएंगे। मान सम्मान मिला तो हम वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे, जहाँ मान सम्मान मिलेगा वही हमारा व्यवहार ठीक रहेगा, जो मान सम्मान नहीं देगा उसके प्रति मेरा व्यवहार अलग हो जाएगा। इसलिए आप आवश्यकता यही है कि अप्रिसिएशन भी का इच्छा नहीं रखनी है, अप्रिसिएशन देने की चीज है। तो इसीलिए देवताओं को देखेंगे, देवताओं को अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना उन वहाँ सब संपन्न है, संपूर्ण है ना, शरीर से भी, आत्मिक रूप से भी, और संपत्ति से भी, सब तरह से संपन्न है। तो उनको अप्रिसिएशन तो कोई करेगा नहीं, वहाँ पे अप्रिसिएशन गुण काम नहीं आएगा। तो हम संगम युग में ही हम बाबा के बच्चे बने, इस धरा को स्वर्ग बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक दूसरे का अप्रिसिएशन करेंगे, तो वो जो हमारे अंदर जो गुण है, तो जो भी गुण है वो आगे उभर के आएगा, उसका खुशबू चारों तरफ फैलेगा। तो इसलिए हमको लगता है कि अप्रिसिएशन से ना अपनापन का फीलिंग भी बढ़ेगा, एक दूसरे का नजदीक हम आएंगे, और हमारे समीपता का अनुभव करेंगे, हाँ जैसे भगवान करता है। बाबा रोज बोलता है ना मीठे बच्चे, है ना, तो ये भी तो एक अप्रिसिएशन है, सम्मान देता है हमको। और सम्मान भी आप आज देखो, आज अव्यक्त मुरली में आप कायदे से आप धीरे धीरे पढ़ना उसको, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या होता है, बाबा ने कितने सारे बातें बता दी, मतलब आपको कई दिनों तक पढ़ते रहोगे ना तब भी नशा चढ़ता रहेगा। तो इसलिए
बाबा जो अपनापन का फीलिंग देता है वो अप्रिसिएशन से, क्योंकि हम क्या थे, है ना, और क्या बन गए, है ना, तो कैसे बने, तो इस चीज को बाबा रोज अनुभव कराता है ना। तो इसीलिए बाबा हमको, हमने इसमें और एक चीज रखा कि सोमान, एक दो सोमान मैंने लिखा हूँ जिसमें गुण ग्रहण ये जो हमारा चल रहा है, एक तो आज का वरदान भी हमारा अप्रिसिएशन का पार्ट है, जैसे गुणग्राही ना, शुभ चिंतक। तो ये जो सामान हम रखेंगे तो उसमें अप्रिसिएशन गुण देखते रहेंगे, विशेषता देखते रहेंगे। तो इसलिए स्लोगन भी मैंने साथ में रखा है, विशेष देखना, विशेषता देखना, और विशेषता वर्णन करना, और विशेषता ही धारण करना। तो ये जब, और एक समान और एक स्लोगन साथ में कि जैसा लक्ष्य रखेंगे कि मेरे को अप्रिसिएशन का गुण धारण करना है, किसी का डेप्रिशिएट करना ही नहीं है। डेप्रिशिएशन मतलब किसी का वैल्यू को मुझे कम नहीं करना है, तो अप्रिसिएशन ही करना है। तो इसलिए जैसा लक्ष्य रखूंगा ऐसा लक्षण मेरा धारण हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो और इस गुण को धारण करने के लिए 3 उपाय मैंने सोचा, आप अपना भी कर निकाल सकते हैं। कि पहला तो सोमान हुआ और स्लोगन हुआ, और साथ में दूसरों की मनसा सेवा करना। जब बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को प्यार से, इतने बहनें हैं, दीदियां हैं, है ना, और बड़े हैं, वो तो है ही, वो अप्रिसिएशन क्या, उनको तो सम्मान या सम्मान के पात्र है वो तो। साथ में हम एक दूसरे को गुण देखना है, मनसा सेवा करनी है उनको। मान लो कोई कमी दिखती भी है तो उनको अलग से हम एक्स्ट्रा टाइम लेके, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, उस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये आत्मा के ये जो कमी है ये दिखे नहीं, बाबा ले जाए इस कमी को और आत्मा संपूर्ण बने। तो ऐसे एक भावना रख के मनसा सेवा करनी है। और साथ में गुणों की महिमा करना है, सामने हो चाहे पीछे हो, चाहे बाबा के सामने हो। और जो दूसरा जो पॉइंट रखा था मैंने, कैसे पुरुषार्थ करना है ना, किसी का कुछ देखना नहीं। बाबा जैसे बोलता है कि आदि संस्कार को देखना है, अनादि संस्कार को देखना है। तो ऐसे हम आदि, जब आत्मा नीचे आई थी तो ऐसी नहीं थी ना, रावण की मैलापन जो है उसके ऊपर चढ़ गया है, इसलिए वो व्यवहार ऐसा कर रहा है, अवगुण दिखाई दे रहा है। लेकिन आत्मा ओरिजिनली ऐसा नहीं है। तो इसको चिंतन से, इस स्मृति से हम उसका विशेषता को उभार मतलब ला सकते हैं बाहर। और तीसरा जो लास्ट सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि बार बार करने की जरूरत है, कि वारे में श्रेष्ठ आत्मा, वारे में ब्राह्मण जो बुक है वो किताब भी पढ़ेंगे, तो वारे में, और बहा मेरा बाबा, और बहा ड्रामा, वाह वाह का गाना गाते रहेंगे, तो हमारे अंदर वो पुरुषार्थ आ जाएगा, विशेषता देखने की, अप्रिसिएशन का गुण हम धारण अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था हमारे दिन भर का मनन चिंतन। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर लगा। और सही बात है आपकी, 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो सबसे पहले तो अपना ही देहभान गलता है। क्योंकि आज के समय में किसी की प्रशंसा करना, अब वो भी निस्वार्थ भाव, बहुत मुश्किल हो गया। दूसरे, अगर कभी समय अनुसार किसी के प्रति अगर कोई नेगेटिव अशोक भाई थॉट्स भी जी, आता है तो वो अशोक भी। भाई जी, इस हाँ जी। टॉपिक पे ना हम कल डिस्कस करेंगे, आज एक्यूरेसी लेंगे, सो दैट हमारे पास भी पूरा दिन मिलेगा। जो अच्छा। भाई ने बताया है ना, बिल्कुल हाँ। इनपुट बहुत अच्छी आई है, इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल हमें बताया है। और इस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। एक दिन इसलिए बाद में लिया है, इसमें एक दिन हमें बाद में इसलिए किया है कि हमें भी पूरा दिन मिलेगा कल इसको और मंथन करने में। भाई निमित्त चलो। बनाया, पर सारे इस बारे में कल करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो कल दीदी ने एक्यूरेसी का बताया था ना, एक्यूरेसी के बारे में सारे अपने बात रखेंगे कि हमने, जैसे भाई ने जो पॉइंट थे, तो अप्रिशिएट तो करें ही करें, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं। बिल्कुल भी देखा ना, थ्योरेटिकल नहीं बताया, प्रैक्टिकल चीज बताई है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है, आज हम डिस्कस करेंगे सारे एक्यूरेसी के बारे में, क्योंकि जो इन्होंने बताया इसके लिए कल हमारे पास पूरा टाइम है, पूरा करें कल। फिर हमारे पास 15 मिनट है। कल जो स्पीकर आएगा, जो भी होएगा, वो फिर अलग वैल्यू लेगा, फिर हमें एक दिन का टाइम मिलेगा इंस्टेंटली बताने के बजाय। तो ऐसा मतलब अपने विचार हैं, मतलब जो मैंने थीम जो सोचा है। तो आपका या सबका क्या विचार है? अच्छा विचार है।
तो आज हम एक्यूरेसी का डिस्कस करें कि कल जो दीदी ने एक्यूरेसी का गुण किया था, हम सब ने क्या मनन किया, उसमें क्या और ऐड करें। जैसे भाई ने कहा ना कि उसके लिए क्या क्या हम सम्मान लें, क्या जो है हम स्लोगन लें, या एक्यूरेसी हम समझते क्या है, ये वाला हम डिस्कस करें सारे। सभी अपने अपने पॉइंट दे सकते हैं। मैं एक पॉइंट से शुरू करता हूँ कि मैं अक्सर एक सम्मान लेता हूँ, आई एम अलर्ट एक्टिव एक्यूरेट। लगभग एवरी डे करता हूँ क्योंकि एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी भी इस टॉपिक पे हम आगे बात करें, इंक्लूडिंग रमणी भाई, कोई भी है, सभी बल्कि एक एक दो दो मिनट लें। आज हमारे पास 20 मिनट है, देखो कैसी बढ़िया टाइम प्लानिंग हुई। 20 मिनट है, सभी एक एक दो दो मिनट लें इस पर। ओम शांति। वेलकम। हाँ जी, मैं एक बोलती हूँ इस पे। एक्यूरेसी है कि यथार्थ होना। तो बाबा भी हमें एक्यूरेट, बाबा के काम में भी अगर हम एक्यूरेसी रखते हैं, और इसमें सबसे बड़ा है हमारा लक्ष्य है। जैसे तो हम अपना लक्ष्य में भटकते नहीं है, लक्ष्य को फोकस करके रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं, यथार्थ रखते हैं, तो हम जो भी कार्य करेंगे तो समय पर, सही समय पर करेंगे और मन लगा के करेंगे। हम लौकिक भी अगर कुछ करते हैं तो भी, अगर हम भोजन ही बनाते हैं जैसे, तो वो भी अगर हम एक्यूरेसी से बनाते हैं तो और चीज फर्क है। और अगर भाषा भी है, उसमें भी अगर हम एक्यूरेसी रखते हैं, सम्मान युक्त, जैसे बाबा कहता है कि निर्मान हो, सम्मानीय, सबको सम्मान दो, तो वो भी अगर सम्मान युक्त होती है, किसी को दुख नहीं देना, सुखी देने वाली हो, मधुर हो। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि एक्यूरेसी के लिए एकाग्रता बहुत बड़ा पॉइंट है। अपने लक्ष्य के लिए हमें एकाग्र होना, और व्यवहार में शुद्धता हो, व्यवहार कुशल हो। तो ये एक्यूरेसी के लिए ये सब पॉइंट अगर हम रख के चलते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है और बल भी मिलता है। और जैसे पढ़ाई में है, कोई लौकिक गेम भी लेते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो, या बड़ा भी, कोई भी है इंसान, तो वो भी अगर पढ़ाई में अगर वो एक्यूरेस एक्यूरेसी रखता है अपना, तो उसके एकदम बढ़िया जाता है वो। तो इसी तरह हमें ज्ञान में भी अगर हम एक्यूरेसी रखते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, और जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल है कितना अच्छा, कि अर्जुन ने उसको पहले तो वृक्ष पे चिड़िया नजर आई, चिड़िया के बाद आंख नजर आई, आंख के बाद उसको सिर्फ सितारा ही नजर आया आंख का। तो उसका इतना फोकस रहा, कि उसका इतना एक्यूरेट रहा, उसका जो लक्ष्य था, कि वो कितना सक्सेसफुल गया। और ये जब एक्यूरेट होना एक नियम बन जाता है, हमारा जब स्वभाव बन जाता है, तो हमारा काम में, जिससे बाबा कहते हैं ना कि हर काम सफल हुआ ही पड़ा है, तो सफलता भी निश्चित हो जाती है। तो हम अमृत वेले ही जैसे अच्छे से अच्छा स्वमान भी ले सकते हैं कि मैं ठीक है। एक्यूरेट काम करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। हम लेते हैं तो शांति। सफलता मिलती ही मिलती हाँ, है। और एक्यूरेसी शांति हमें दीदी राजगुण बोल। बनाती है और एक्यूरेसी हमें सर्वगुण संपन्न बनाती है। एक्यूरेसी, जिसमें एक्यूरेसी होती है हर बात में एक्यूरेसी होती है। तो एक्यूरेसी हमें हर कार्य को हाँ जी, सुंदरता हाँ से जी, और बिल्कुल। परफेक्ट रीति से करना सिखाता है। तो मैं हाँ ये जी, कहना चाहूंगी कि जिसको जो भी पॉइंट सुनानी है, जब भी सुनानी है, एक्यूरेसी को भी कहेंगे कि जितना समय और जितने शब्दों में, कम शब्दों में हम सार युक्त बोले, वो भी एक्यूरेसी है। तो टाइम से सभी को भी बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए जो भी बात हम कहें वो एक्यूरेट और बिल्कुल थोड़े शब्दों में सार युक्त हो। ये भी बहुत बड़ी एक्यूरेसी है और इसकी जरूरत है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अ, जैसे स्पिरिचुअल एक्यूरेसी बताई, स्पिरिचुअल एक्यूरेसी मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अपने चारों ही सब्जेक्ट्स में एक्यूरेट। जैसे दूसरों को देखकर ही सीख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स टाइम लिमिट का ध्यान रख रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स रख रहे हैं, उन्हें देखकर स्वयं के लिए मैं खुद शिक्षा ले लूं और खुद को अलर्ट कर दूं कि ये काम मुझे ऐसे करना है। देखो उनका मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कितना टाइम की एक्यूरेसी पर ध्यान दिया, तो मुझे भी देना है, किसी को टोकना ना पड़े इस बात के लिए, तब हम एक्यूरेट है। कहते हैं ना, बिना कहे करे वो देवता, कहने से किया तो मनुष्य, और कोई कहने से भी नहीं सीख पाते, तो फिर उनको तो क्या कहे।
तो जैसे एक्यूरेसी मीन्स कहीं सेवा के लिए हमें पहुंचना है, मान लो 4 बजे का हमें टाइम दिया गया है, तो मैं घर से उस हिसाब से निकलूं कि मैं 3:45 तक पहुंच जाऊं। ये है एक्यूरेसी, टाइम की एक्यूरेसी, कर्म की एक्यूरेसी। जहां तक मुझे समझ आया, मतलब 3:45 3:30 तक हम पहुंच जाए। पंक्चुअलिटी में भी एक्यूरेट, कर्म में भी एक्यूरेट, बाबा की याद में भी एक्यूरेट है, तो ज्ञान योग की एक्यूरेसी को समझकर चलना, जहां तक मुझे समझ आया। थैंक यू। ओम मेरी शांति। है थी उसमें ओम। हाँ जी, बोलो, आप बोलो। एक्यूरेसी जो है, जिसने बताया था ना, एक्यूरेट होने के लिए आपको करेक्शन भी मिलेगा। तो करेक्शन में भी आपको कहीं से सुनना पड़े, कुछ करना पड़े, तो उसको भी हमको ध्यान में रख के फिर एक्यूरेट बन पाएंगे। नहीं तो कोई कुछ बोले ही नहीं, हमसे ही डरे, तो फिर हम एक्यूरेट नहीं बन पाएंगे। जैसे थे ऐसे ही चल रहे हैं हम। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मुरली में हमेशा आता है कि समय की सीमा का ध्यान रखना है, समय पर योग करना, समय पर अपनी लगन की अग्नि को जगाना, उसमें नवीनता लाना, ये भी एक एक्यूरेसी है। क्योंकि योग चल रहा है तो हम उसमें मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली का समय है तो हम योग कर रहे हैं, ये एक्यूरेसी नहीं है। बाबा कहते हैं फिर तो हम लक्ष्य से भटक जाएंगे ऐसा करेंगे तो। इसलिए जितना जितना भी जो भी हम कार्य करते हैं, हमारा बोल, हमारा मन, हमारा वचन, किसी को अवगुणों को ध्यान में नहीं रखना, ये भी एक्यूरेसी है। और अगर अवगुणों को देखते चले जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं मीठा रहना है, एक्यूरेसी से सब कार्य करने हैं, और सर्वगुण संपन्न बनाती है एक्यूरेसी। और समय की सीमा का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें बाबा ने बहुत बार, मेरा भी रहता था हमेशा कि समय की सीमा होनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि मुझे आज ये चीज मिली कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे चलते जाना है और यथार्थ रीति से अपने लक्ष्य से भी नहीं भटकना है। ओम शांति। ये एक्यूरेसी। ओम शांति। बाबा ने हमें देवता बनाने के लिए हम अपने गुणों को धारण कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो समय जिस काम के लिए बना हुआ है उस समय पर उसको काम को करना। और अगर हम किसी से कोई टॉपिक पे बात भी करते हैं तो टू दी पॉइंट उससे बात करना, ये भी एक्यूरेसी है। और अपने समय को सफल करना, ये भी एक्यूरेसी है। अपने संकल्पों, श्वासों को, हर काम में, जिस काम के लिए बाबा ने हमें दिया है और जिस काम हम अपना कर रहे हैं, निश्चित देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा हमें कहते हैं ना अपने श्वास, संकल्प सब सफल करने हैं। तो जैसे अमृत वेले का टाइम है तो अमृत वेला करना है, जब मुरली का टाइम है तो मुरली पढ़नी है, जब हमारा भोजन का टाइम है, विश्राम का टाइम है, तो हर काम में हमारी जब एक्यूरेसी होगी तभी हम एक्यूरेट बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे एक्यूरेसी के बारे में बात हो रही थी, तो एक बात समझ में आई कि जैसे जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, तब से एक बात आई है समझ में कि जितना हम आत्मिक स्मृति में टिकते जाता है ना, उतना हम जो भी कार्य करते हैं उसमें एक्यूरेसी आती जाती है। जैसे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको धारण करना है, तो एक बात समझ में आई कि जब भी कोई काम करो तो बाबा की याद के साथ करो। ये सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन धीरे 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 वो कार्य में ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी आती जाती है। हम लोग भूलते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। जैसे अभी सुरेश भाई ने भी बहुत अच्छे से समझाया ना कि जो संपूर्णता के जो नजदीक होते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ही, मतलब उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आती है। मुझे एक बात और लगी कि जब हम कोई काम करते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो थोड़ा थोड़ा जो आलस होता है, अलबेलापन होता है, वो भी खत्म होता जाता है। क्योंकि हमें अंदर से ये होता है कि हमने ना वो काम एक्यूरेट करना है, तो सोच समझ के करते हैं उसको, पहले 10 बार लिखते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं। तो आई फील कि शुरू-शुरू में जब मैं कोई कोई भी काम करती थी तो ऐसे ही कर देती थी। लेकिन जब अब आत्मिक स्मृति में रहकर, उस स्थिति में रहकर करते हैं कि मैं आत्मा हूँ ही, एक्यूरेट हूँ, अलर्ट हूँ,
मैं जो भी काम करूंगी उसमें परफेक्शन होगा, है ना। तो जब भी ऐसे संकल्प लेके करते हैं, या जैसे बोलते हैं आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, या मुझे ही करना है, जैसे बाबा कहते हैं आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, कितनी चीजें बाबा बताता है ना। तो वो जो चीजें है ना, वो जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं और बाबा से जितना कनेक्शन में रहते हैं, उतना ही हमारे जो कार्य है उसमें ऑटोमेटिक एक्यूरेसी आती जाती है। तो ये मेरे पूरे प्रैक्टिकल जीवन का एक एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। थैंक यू। शांति। ओम शांति। बाबा ने जो वर्ड बोला एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का जहां तक मुझे समझ आता है कि एक्यूरेसी तभी पॉसिबल होती है जब हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। डिसिप्लिन मतलब हर चीज का करने का जो समय है हम उस अनुसार करते हैं, तो हमारे को एक्यूरेसी आती है। जैसे पढ़ाई का समय है तो हर दिन में हमने सुबह सुबह अगर अर्ली अर्ली मॉर्निंग उठ के योग करना है, तो वो एक टाइम पीरियड है। अगर हम उस समय बाबा से योग लगाते तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे काम में एक्यूरेसी आती है। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम लोगों ने जैसे वॉक पे जाना है, तो वॉक पे जाते हैं तो हमारा मनन चिंतन चलता है थोड़ा बहुत बाबा से, जो हम रूर यहाँ सुबह अमृत वेले करते हैं, उससे हमारा मनन चिंतन चलता है। तो मन में कुछ ना कुछ बाबा की टचिंग मतलब थॉट हमको टच करती है। उसके बाद जब हम मुरली सुनते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो बाबा से रूह रियान की होती है, जो बात हमें टच की होती है, कई बार मुरली में भी आ जाती है। तो मेरे को तो यही समझ आया कि एक्यूरेसी मतलब डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। हर चीज का जो टाइम पीरियड अलॉट किया जाता है, लाइफ का सर्कल जो बना हुआ है, जैसे सुबह होती है तो रात भी होती है, एक सर्कल है। तो एक्यूरेसी तभी आती है जब हम डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। मुझे यही समझ आया है। ओम ओम शांति, बहुत शांति। सुंदर। ओम बोलो बोलो शांति। बोलो। एक्यूरेसी मतलब मुझे समझ आया, एक्यूरेसी मतलब लौकिक और अलौकिक दोनों में मेरा बैलेंस बहुत अच्छा हो। लौकिक में भी जहाँ अलौकिक में जरूरत है मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊं। ये नहीं कि मैं इतनी अपने घर में डूबी पड़ी हूँ लौकिक में कि मेरे पास टाइम ही नहीं है बाबा को याद करने का या सेवाएं करने का, और ना ही सेवाओं में इतनी बिजी हो जाऊं कि मेरा लौकिक हैम्पर हो। तो इतना मतलब इसमें बैलेंस मीन्स कि मैं अपने लिए स्वयं के लिए भी समय निकाल पाऊं और एक सबके लिए जो अवेलेबल भी हो पाऊं। तो ये इन दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है। तो तभी हम एक कहते हैं ना कि इस जो क्योंकि हम क्या है, हम शो पीस हैं, तो तभी हम इस ब्राह्मण जो परिवार है उसमें हम टिक पाएंगे जब हमारे में एक एक्यूरेट बैलेंस होगा। ओम शांति। हाँ, ओम शांति जो एक्यूरेट वैसे यूज होता है टर्म, साइंटिफिक उसमें होता है। ओम जो शांति। शांति हम वैल्यूज होते हैं उसके कितना क्लोज है। तो हम अगर अभी इसमें ज्ञान के हिसाब से लेंगे तो हम लक्ष्य के कितना क्लोजली हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा चाल जब हम कैसे पर, तो हम अगर लक्ष्य को मन में रख के करते हैं और फॉलो फादर करते करते तभी उस कार्य को हम एक्यूरेटली कर सकते हैं। शांति से। रूमी बहन अपना माइक बंद कर लो। अच्छा सॉरी। रमणी भाई जी, आप जो जो जिन्होंने भी नहीं बताया सभी बताएं। सुमन बहन। हाँ जी। ओम शांति। जी दीदी, आप सबका बताओ। सबका मंथन बहुत अच्छा चल रहा है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट। जब हम अपनी दिनचर्या को एकदम एक्यूरेट बना के चलते हैं, चाहे वो हमारी स्टूडेंट लौकिक की स्टूडेंट लाइफ थी, जॉब लाइफ थी, या अब ध्यान में, जब हम दिनचर्या बना के उस प्रमाण चलते हैं एक्यूरेटली, तो हमारे सब काम ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। और उसमें क्या कहते हैं, मन को संतुष्टि भी बड़ी मिलती है कि सब काम परफेक्टली हो रहे हैं। और जिस दिन दिनचर्या थोड़ी अप डाउन होती है, सपोज सोचो अगर एक दिन हमारी मुरली सेंटर पे सुनने नहीं गए, या किसी दिन किसी कारणवश हमारा अमृत वेला या नुमा शाम, या हम जो करते हैं दिन में
ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो जाता है। तो वो एक्यूरेसी जब इधर उधर होती है ना, तो बहुत मतलब मन को वो लगता है। तो अगर दिनचर्या बना के चलते हैं, एक्यूरेटली चलते हैं, करेक्टनेस के साथ चलते हैं, मतलब जैसे जो बाबा ने आज कहा वही बाबा कहता है ना कि बाबा जो है बच्चों पे प्रसन्न कब होता है, जिस दिन जो बाबा ने कहा बच्चे ने अगर वो किया तो बाबा उससे प्रसन्न होता है। तो ये सब बातें भी एक्यूरेसी में ही आती हैं, इसका ध्यान रखने से बहुत लाभ मिलता है। ओम शांति। ओम अशोक, शांति। हाँ अशोक भाई जी वेलकम। ओम शांति। एक्यूरेसी लाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे अंदर कोई भी चीज करने के लिए उसके लिए स्व इच्छा होना बहुत जरूरी है। और दूसरे, एक्यूरेसी एकदम नहीं आती, वो होता है निरंतर करत करत अभ्यास जड़मन जान। जैसे जैसे हम किसी कार्य को नियम और विधि के साथ जो करते रहते हैं तो उसमें जो है एक्सपर्टाइजेशन अर्थात एक्यूरेसी आती चली जाती है। जैसे हम ड्राइविंग भी सीखते हैं तो शुरू में तो परेशान होते हैं कि ब्रेक दबाएं या क्लच दबाएं या सामने देखें या पीछे देखें, लेकिन जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो उसके बाद हम ड्राइविंग भी करते हैं, बात भी करते हैं, साइड सीन भी देते हैं, तो वो हो जाती है एक एक्यूरेसी। इसी प्रकार सबसे पहले हमारे अंदर स्वेच्छा भावना होनी चाहिए, सीखने की भावना। किसी भी प्रकार का व्यर्थ का कोई भावना हो तो एक्यूरेसी आ जाती है। और उसके बाद हमें जो है किसी भी प्रकार का कोई उतावलापन नहीं, क्योंकि उतावलेपन में भी एक्यूरेसी इफेक्ट करती है। धैर्यता का गुण उसमें बहुत जरूरी है। हर चीज को जो है देख परख के, और सबसे बड़ी जो चीज है, हमें समय की जो है, समय को जो वैल्यू देगा तो वो समय फिर उसकी वैल्यू कराता है, तो उसमें एक्यूरेसी, वहां भी एक्यूरेसी आ जाती है। तो एक्यूरेसी के बहुत सारे ऐसे भाव हैं कि हमें हर चीज को सीखने की भावना भी होनी चाहिए। और कि ये नहीं कोई हर चीज एकदम कोई किसी वैसे ही सीख जाए। सामने वाली आत्मा हो सकता है आपको कोई करेक्शन भी कराए, तो उस करेक्शन को भी एक्सेप्टेंस, वो भी भावना होनी चाहिए, तभी हम एक्यूरेसी। वो कहते हैं ना कि आदमी कोई किसी के पास अगर कोई काम सीखने जाता है तो वो उसको डांटता भी है, मारता भी है। और डांट तो क्या है, अगर उससे वो नाराज हो जाए तो वो सीख नहीं पाएगा कारीगर। तो उसमें जो एक्सपर्टाइजेशन क्या, उसके अंदर उसको सहन करने की और उसको जो है धारण करने की और समाने की जो है, ये भी गुण है। तो ये कई सारी चीजें बहुत आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इन गुणों को भी हम जब धारण करें तो एक्यूरेसी धीरे 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 ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज जैसे भी बहन बता रही थी कि डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन सबसे जो मेन चीज होती है किसी एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। सुमन बहन जी, हाँ जी बताओ। बेफिक्र बादशाह। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बोलो हाँ बहन जी, बोलो। एक्यूरेसी जहाँ तक मैंने समझा है कि जब हम एक्यूरेसी से कोई काम करते हैं ना तो उसमें गलती नहीं होती हमसे, वो हम बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं। और जब नियम निभाते हैं तो भी हम एक्यूरेट काम करते हैं। जब एक्यूरेट काम करने लगते हैं तो नियम भी निभता है। जैसे अब शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए तो कैसे कितना लगन थी, सुबह उठना है, करना सब काम नियम से एक्यूरेट, कि कोई गलती नहीं हो। सुबह अमृत वेला करना है तो करना है। लेकिन अब कभी कभी जैसे मिस भी हो जाता है तो एक्यूरेसी नहीं है ना फिर वो। तो इसलिए पहले जो होता था अब थोड़ा कम होने लगा मेरा। मैं बता रही हूँ, ऐसे मैं अपना बता रही हूँ। लेकिन एक्यूरेसी से जो भी मैंने कार्य किया मुझे सफलता मिली। जब हम एक्यूरेट काम करते हैं ना तो सफलता भी इसमें मिलती है। चाहे वो खाना बनाना है, चाहे कुछ भी है। जैसे खाना बनाते रहते मैं बाबा को याद करती हूँ बहुत। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि मैंने कितनी रोटी बना दी, ऐसे भी लगता है कभी कभी। तो ये ओम एक्यूरेसी। शांति। अगर हाँ, ये एक्यूरेसी नहीं है। ये तो बड़ा एग्जांपल आता है कि बाबा को याद करते करते मेरा स्टैंड निकल गया। एक्यूरेसी में अलर्टनेस चाहिए, जैसे बताया था ना कि सामान लेते हैं, आई एम अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट। कहीं कोई गलती हो जाए तो मतलब याद नहीं है, वो एक्यूरेसी नहीं है। वैसे ना एक लौकिक मीनिंग एक्यूरेसी का और अध्यात्म में हमारा मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां तो आंकड़े हैं, जैसे अर्चना बहन ने टच किया था, साइंस में मैथ में कई जगह यूज होता है एक्यूरेसी का, ये हमारे और उसमें फर्क है। यहाँ बाबा 2 दिन पहले भी एक वरदान आया था, यथार्थ शब्द का यूज किया था कि जब हम साक्षी भाव होंगे तो हमारे निर्णय यथार्थ होंगे। यथार्थ मीन्स कोई वो आंकड़े वाला 100% नहीं होता, नियर टू द परफेक्शन। और दूसरा बाबा यथार्थ शब्द यूज करता है मुरलियों में याद के बारे में। मुरली के बारे में कभी नहीं यथार्थ आता है, जोड़िए याद के बारे में विशेष आता है। यथार्थ याद है, चार्ट कैसा है, तो ये भी यहाँ यूज करता है।
तो मतलब कि अध्यात्म में मीनिंग जो है और वैसे मीनिंग सटीकता है एक्यूरेसी का पर यहाँ जो मीनिंग हमें यहाँ दिया ना मीनिंग, यहाँ जो मीनिंग दिया यथार्थ दिया है, जो वहां पे भी लिखा है, जो ये भी लेते हैं ये करते हैं सारे। बाकी तो सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को टच किया है। एक्यूरेसी में आप देखो कि से फॉर हम कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें एक प्रेजेंटेशन आता है, या कोई आप देखो कि चलो हर बार जैसे पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर बनता है, वहां भी होता है कि ऊपर भी लिखा हो, नीचे भी लिखा हो, बाबा को भी थैंक्स हो, ओम शांति भी हो, मार्क्स भी लिखे हो। ये मतलब जितना हम एक्यूरेसी में जाएंगे खुद सेटिस्फेक्शन आएगी, प्रेजेंटेशन आता है। क्योंकि ये कोई भी कार्य है, कोई ब्राह्मण करता है ना, तो ये एक ABC का नाम का नहीं है, निमित्त कोई भी हो सकता है, पर सारा यज्ञ को प्रेजेंट करता है। कई चीजें बहुत जगह जाती हैं, हमें दिखता है क्लास में पेपर हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं, चीजें कर रही हैं, ये सब प्रेजेंट करते हैं चीजें। तो एक्यूरेसी पार्ट को वाकई में सबने बहुत अच्छे से टच किया, पर इसमें और अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप देखो ना, वो कहते हैं ना कि भट्ठी 3 दिन करके आए भट्ठी होगी ना, ये एक्यूरेसी कल दीदी ने कराया तो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है। अब बाबा रोज पढ़ाएगा हमें एक्यूरेसी के बारे में, देखना आप बड़ी चीजों में आएगा, फिर हम नोट करना, एक एक गुण के बारे में आएगा, फिर हम नोट करना, फिर हम आगे जाते जाते सब एक्यूरेट बन जाएंगे। और एप्रिसिएशन का, जैसे आज भाई ने पूरा दिन मेहनत की है ना, हम सब ने पूरा मनन चिंतन करके मक्खन निकाल के कल शाम को पेश करना है। और थर्ड का कल कौन लेगा जी? थर्ड वैल्यू है ना, मैं परसों बेन्युवलेंट, परसों का मैं ले लूँ, कल्याणकारी। कल कोई और ले लो। अच्छा, कल कोई और लेगा? कौन लेना चाहेगा जो पूरा दिन इस पे वर्किंग करके अच्छे से सबके टाइम को सफल करे? लेना सबको है, आप ही ले लो, छूटेगा कोई नहीं। हाँ जी, आप ही ले लो। चलो चलो विजय भाई ले लेते हैं फिर, ठीक है। मतलब कोई लेना चाहे तो पहले उसकी है, कोई भी ले सकता है। चलो विजय भाई लेता है फिर। टाइम हो गया है, फिर भी किसी को और इसके बारे में कहना करना हो तो अपने ग्रुप में भी डाल सकता है। मेरे ख्याल अब ग्रुप में एडमिन खोल देना चाहिए सबके लिए, क्योंकि दूसरी कोई चीज किसी ने डालनी नहीं है, सभी एक्यूरेट हो गए हैं। अशोक भाई जी, हाँ अब ठीक है। दूसरी चीज कोई डालेगा नहीं, सब एक्यूरेट हो गए हैं। हाँ एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई चीज डालना हो तो कल डाल सकते हैं। मेरे ख्याल सबको खोल दो। थैंक यू वेरी मच, बाबा का थैंक्स, हमारी गाइड जो है दीदियों का थैंक्स, और आप परिवार सबका थैंक्स, और रमणी भाई जी को तो अप्रिशिएट करने से कैसे चूक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। पहले तो बाबा को याद करके एंड करते हैं। हाँ, बाबा को याद